रुको, ये कहानी महज एक राजा और उसके मंत्रियों की नहीं है। ये कहानी है आपके और आपके भविष्य की। एक राजा ने अपने 3 सबसे खास मंत्रियों को एक ही काम दिया, जाओ बगीचे से ताजे फलों से भरा एक झोला लेकर आओ। ये आदेश सुनने में जितना आसान था, उसका परिणाम उतना ही भयानक, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह एक साधारण आदेश नहीं बल्कि उनकी मौत की सजा का बुलावा था। सोचिए, एक ही राजा, एक ही बगीचा, एक ही समय, फिर भी एक मंत्री स्वस्थ रहा, दूसरा बीमार हुआ और तीसरा 10वें दिन भूख से तड़प कर मर गया। इस मौत का जिम्मेदार कौन था, राजा या खुद वह मंत्री? जानने के लिए अंत तक बने रहे, क्योंकि यह कहानी आपको बताएगी कि आप आज अपने जीवन के झोले में क्या भर रहे हैं। प्राचीन मगध राज्य के सम्राट महाराज भीमसेन ने अपने 3 मुख्य सलाहकारों को दरबार में बुलाया। इन तीनों में योग्यता, अनुभव और राजा के प्रति निष्ठा थी, और उनका स्वभाव तीनों का अलग था। राजा ने तीनों को एक एक खाली झोला दिया और कहा, आज तुम्हारे पास शाही बगीचे में जाने के लिए पूरा दिन है। मुझे कल तक हर हाल में ये झोले ताजे बेहतरीन फलों से भरे हुए चाहिए। ये काम मेरी नजर में तुम्हारी योग्यता का अंतिम मूल्यांकन होगा। ये कहते हुए राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे कोई पहचान नहीं पाया। मंत्री एक, जिसका नाम विनय था, वह कर्मठता और दूरदर्शिता का प्रतीक था। उसने मन में ठान लिया, राजा ने ताजे फल मांगे हैं, मतलब भविष्य में इनका कोई खास उपयोग होगा। मंत्री 2 रमेश टाल मटोल और आलस्य का सेवक था। उसने सोचा, इतना बड़ा बगीचा है, फल तो हर जगह बिखरे पड़े होंगे, आराम से हो जाएगा। और मंत्री 3 लोकेश गपशप और फिजूल बातों में अपनी ऊर्जा खर्च करने वाला था। उसने आदेश को इतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व उसने बगीचे में होने वाली पंचायत को दिया। तीनों एक ही साथ बगीचे के विशाल गेट से भीतर दाखिल हुए। 3 अलग व्यक्तित्व, 3 अलग भाग्य। मंत्री विनय ने एक भी पल नहीं गंवाया। वह सीधा सबसे ऊंचे और हरे भरे पेड़ों पर चढ़ गया। वह जानता था कि नीचे गिरे फल अक्सर सड़े या कीड़े लगे होते हैं। उसने सड़े गले फलों को छूने तक से परहेज किया और पूरी सावधानी और मेहनत के साथ सबसे मीठे, सबसे ताजे फलों को चुना। हर फल को चुनते समय उसके मन में एक ही विचार था, ये राजा की धरोहर है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विनय का झोला देखते ही देखते बेहतरीन पौष्टिक खजाने से भर गया। उसने झोले को सुरक्षित रखा। रमेश ने शुरुआत में थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन जल्द ही ठंडी छाया, मीठी हवा और घास का आरामदायक बिस्तर देखकर उसका मन भटक गया। उसने अपने मन को समझाया, राजा को तो बस भरा हुआ झोला चाहिए, ये फल कौन सा राजा खुद खाने वाला है। और ये सोचते ही वह आराम करने लगा। उसका छोटा सा विश्राम भविष्य की चिंता को अनदेखा करते हुए नींद की गहरी खाई में बदल गया। वह अपने काम के दौरान सो गया। मंत्री लोकेश तो जैसे फलों को भूल ही गया था। वह सीधा बगीचे के माली के पास गया और दुनिया भर की बातें शुरू कर दी। ये बगीचा कितना बड़ा है, इसे कौन चलाता है, आप कितना कमाते हैं, यहाँ का हिसाब किताब कौन रखता है। उसका ध्यान फल चुनने में नहीं, बल्कि बिना